खासकर इस महाराष्ट्र में जहाँ संत साधुओं ने कितना कार्य किया, हम लोगों के रोजमर्रा के बोलने में ही हम उनका उल्लेख करते। इस महाराष्ट्र में ये संपदा इतनी हमारे पास है, उस संपदा को पूरी तरह से समझ करके, उसका पूरी तरह से आकलन करके, अवलोकन करके, और हमें चाहिए कि हम उसके चरम सीमा पे पहुंच जाए और उसमें प्रावीण्य प्राप्त करें, जिसे एक्सलेंस कहते हैं। अगर हमने ये संपदा हमारे यहाँ बना ली, फिर उसके बाद आप कोई सी भी प्रगति करें, आप डामाडोल नहीं हो सकते, आप में गड़बड़ नहीं आ सकती, आप गलत काम नहीं कर सकते। इस संपदा को खो करके और आप साइंस के सिर्फ बूते पर खड़े रहिएगा तो जान लीजिए कि आपने अपनी जड़ें अपने हाथ से उखाड़ के फेंक दी। उन लोगों का ठीक है कि उनके पास ये संपदा थी ही नहीं, और ये तो हमारा धरोहर है, हमारा हेरिटेज है, जो ये हमारी संपदा है। इस संपदा का मतलब ये नहीं कि हम किसी धर्मांधता की बात करें, बिल्कुल भी नहीं। हम सारे धर्मांधताओं के विरुद्ध में हैं, क्योंकि जब आपको आध्यात्म का लाभ हो जाता है तो आप स्वयं प्रकाशित हो जाते हो। उस प्रकाश में आप देख सकते हैं कि धर्मांधता है या ये अंधश्रद्धा है। यहाँ हमारे भारतवर्ष में, विशेषकर इस महाराष्ट्र में, सारे संत साधुओं ने एक महत्वपूर्ण कार्य किया कि समाज में जो अंधश्रद्धाएं थी उस पर मात करने की कोशिश की। हर जगह ऋषि सरस्वती इतने बड़े हो गए, रास्ते में अगर कोई आदमी एक पत्थर पे सिंदूर लगा के और उस पे पैसे लेता था तो उठा करके उसे फेंक देते थे और उस आदमी को पीट पीट के ठीक करते थे। उनको अधिकार था, क्योंकि उनकी अंधी श्रद्धा नहीं थी, वो देखी हुई श्रद्धा जिसमें दृष्टि आ गई। जो जानता है उसकी श्रद्धा, उसका अर्थ है। जो स्वयं ही अंधे हैं, इधर शराब पिएंगे, उधर लोगों को पत्थर मारेंगे और फिर कहेंगे हम अंधश्रद्धा निर्मूलन करेंगे, कैसे कर सकते हैं? असंभव। ये तो ऐसा ही अनधिकार चेष्टा जिसे कहना चाहिए। अब कम से कम 20 साल से हमने इस अंधश्रद्धा पर, इतना ही नहीं, जाति पर, अनेक जातियां, हमारे महाराष्ट्र में तो इतनी गड़बड़ है इस चीज की कि जातियों में ही विवाह करो, और अगर किसी ने जाति से बाहर विवाह किया, अभी तक इस वर्तमान काल में तक बस उनका सब कुछ बंद हो जाता है। ऐसा पिछड़ा हुआ अभी भी हमारा समाज है कि जिसमें इतनी गलत गलत धारणाएं हैं। मैं तो यही कहती हूँ, मराठी में कहने का ये कि आता शिवाजी महाराज गेले, लढाया संपल्या आणि आता लग्न करण्यापलीकडे काही कर्तबगारी राहिलेली नाही। और उसी पे सारा ध्यान कि हमारी जाति क्या, तुम्हारी जाति क्या। जाति कोई परमात्मा ने बनाई हुई चीज है क्या? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, ये जरूर कहा है, या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता। जाति का मतलब है आपकी तबीयत, इसका मतलब है आपकी एप्टीट्यूड। आप किस चीज को खोज रहे हैं? जिस चीज को आप सोच रहे हैं वो आपकी जाति। इस पर मैंने पहले बताया कि श्री राम का वर्णन करने के लिए उन्होंने खोज निकाला कौन? तो एक मछियारा, एक कोली जो मच्छी पकड़ता था और डकैत था, उसकी कोई जाति देखी नहीं उन्होंने,
श्री कृष्ण का वर्णन जिसने लिखा, उस गीता को लिखने वाले वाल्मीकि, ये कौन थे आप सब जानते ही। और वाल्मीकि, गीता को लिखने वाले व्यास, इनके बारे में बताना ही नहीं। व्यास एक मत्स्यहारिणी के अवैधानिक पुत्र थे। ढूंढ के उनको निकाला इन्होंने, इसलिए कि जाति पाति का जो ये ढोंग है ये खत्म हो जाए। भिलनी के बेर खाए झूठे, विदुर के घर जा, दासी पुत्र विदुर के घर जाकर के साग खाए। यह किस लिए किया? कि दिखाने के लिए कि जाति पाति जन्म से नहीं कर्म से होती है। पर कोई सुने ही नहीं, उसका दिमाग ही बंद हो जाए तो उसे क्या करे। लेकिन सहयोग में जब आत्म साक्षात्कार होता है, ये सब ढकोसलेबाजी एकदम गिर जाती है। सारी जात अपने आप छूट जाती है, सारी अंधश्रद्धाएं गिर जाती है। हिंदुस्तान में अंधश्रद्धा ऐसे नहीं है, विलायत में कुछ कम है। इंग्लैंड में ऐसी अंधश्रद्धाएं हैं कि आप समझ नहीं पाए, अजीब अजीब सी। लेकिन इसको समझने के लिए आपकी चेतना जो है वो सूक्ष्म होनी चाहिए, आपको आत्म साक्षात्कार प्राप्त होना चाहिए। जब तक आपकी वो चेतना उस उच्च स्तर में नहीं जाती है, तब तक आप केवल सत्य बता ही नहीं सकते, जिसे कैवल्य कहते हैं। एब्सोल्यूटनेस आपके अंदर आनी पड़ेगी कि आप जानेंगे उससे कि क्या चीज है। सहयोग में जब कुंडलिनी का जागरण होता है, तब आपके हाथ से ठंडी ठंडी लहरें बहती हैं। आदि शंकराचार्य ने इसे सलीलम सलीलम ऐसे बड़े सुंदर शब्द में वर्णित किया। और बाइबल में भी इसे कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा है। किसी भी धर्म ग्रंथों में एक बात लिखी है कि आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए। वो क्या सब लोग झूठे थे या निर्बुद्ध थे जो ऐसा लिख के गए कि आप अपना आत्म साक्षात्कार लीजिए? और उनकी जीवनी देखिए, क्या वो पैसा खाते थे या किसी को पत्थर मारते थे? उन्होंने कोई गलत काम जिंदगी में किया ही नहीं। ऐसे लोग कोई ना कोई विशेष होने चाहिए। उनको आप संत कहें, सूफी कहें। और सहयोग का वर्णन तो कुरान में बहुत साफ तरीके से दिया कि जब क़यामा माने रेजरेक्शन का टाइम आएगा, जब आपके उत्थान का समय आएगा, तब आपके हाथ बोलेंगे। सहयोग में आपके हाथ बोलते हैं, यानी आपके हाथ के जो 5 और 6 और 7 चक्र हैं, इसमें ऐसी हरकत होने लगती कि आप समझ लेते हैं कि कौन से चक्र में दोष है। ये मानना चाहिए कि हमारे यहाँ 3 तरह की प्रणालियाँ थी पहले। एक तो वेद, दूसरे भक्ति, और तीसरी जो बहुत गुप्त रूप की थी वो थी नाथपंथियों को। महाराष्ट्र के लोग नाथपंथियों को जानते हैं। सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।